स्टूडेंट्स, आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ हाजिर हैं। लास्ट टाइम पे हमने एसोसिएटिव लॉ प्रूव किया है और उससे पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई किया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, एक्सरसाइज 1.2 का चल रहा है। तो जो बच्चे रेगुलर इसको देख रहे हैं उन्हें इसकी समझ होगी, और जो अभी जिन्होंने कनेक्ट किया है वो भी कोशिश करें कि पिछले लेक्चर्स को भी मेरे देख लें, ताकि आपको सेट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। तो क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है यहाँ पर, और इसके ए और बी और सी की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी हमने लिख ली है। लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, आपको लॉ समझाते हैं हम जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूफ कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ये ए इंटरसेक्शन और ओवर यूनियन, यानी इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए यूनियन बी। यहाँ पर इंटरसेक्शन है और यहाँ पर यूनियन। तो इसकी जो राइट हैंड साइड बनेगी वो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी और सेंटर में यूनियन का साइन आएगा। तो आप इस तरीके से इस लॉ को याद कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले ये लिखना है और इसमें हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए यूनियन सी। इस बार मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ कि बी और सी का हमने यूनियन निकालना है। तो बी और सी का यूनियन क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर समझ में नहीं आया तो आप देखिए, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन लगा के फिर सी की वैल्यू लिखें और इसे तरतीब से लिख दें, ठीक है। जैसा कि हमने इन क्वेश्चंस में किया था कि पहले बी लिखा फिर यूनियन और सी लिखा था। तो हमारा ये क्वेश्चन इसका आंसर आया था 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूँ इसलिए मैंने अभी डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमने किया। अब हमने जब ये लिख लिया तो अब हम क्या करते हैं, 9 हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। हमने ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो अब आपने इसको पूरी तरतीब इसकी लिखनी है। तो इसकी क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने एक जैसे नंबर लेने, तो एक जैसे नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी हैं, ठीक है, यानी दोनों में सेम है। तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली है। अब हमारी राइट हैंड साइड भी अगर ये आ जाती है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पहले लिख लें कि हमारे पास राइट हैंड साइड है क्या, ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी और सेंटर में है यूनियन। देखिए यही है, ठीक है, यही हमने लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और सेंटर में यूनियन। अब हम पहले इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास ए यूनियन बी क्या आएगा। अब देखिए कि आपके पास जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 ए के हैं और 1 3 5 7 आपके पास बी के हैं। तो दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं हम। गालिबन मैंने यहाँ पे यूनियन लिख दिया गलती से, हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखना है। हम पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 3 5 एंड 7। तो आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 एंड 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। एंड अब आपको नेक्स्ट मालूम करना है ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि वो भी ब्रैकेट में है। तो ए की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 2 4 6 एंड 8। अब आप इन दोनों का कॉमन निकालिए, 2 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब हमारा एंड क्या होगा, एंड हमने क्या निकालना है,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों को 1 3 5 लिखिए, यूनियन 2 4। इन दोनों की आपने यूनियन में क्या होता है तरतीब बनानी है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी एक पार्ट सॉल्व कर लिया। चौथा पार्ट को भी देख लेते हैं, मेरे साथ रहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जो पार्ट नंबर 4 है 1 का, उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हम लॉ यहाँ प्रूफ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी जहाँ पर ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन का साइन था वहाँ पर यूनियन आ जाएगा, और जहाँ दो ब्रैकेट के दरमियान में साइन था राइट हैंड साइड पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। तो आपको याद है कि हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो इसका थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था, तो बाहर की ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन है, जबकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो इसलिए बाहर क्या है, यूनियन का साइन है। तो ये दोनों डिफरेंस आप गौर से देख सकते हैं। और अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे इसमें। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू गिवन है, जो यहाँ पर हमने पहले से लिखी हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप दोबारा से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस पार्ट को सॉल्व कर चुका हूँ, तो पहले मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिखता हूँ। तो पहले ब्रैकेट मालूम कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी की वैल्यू है 1 3 5 7, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों का कॉमन जो बनेगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इसको खाली रहने दें। इसके बाद हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनियन इसका क्या बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड मालूम करना है। तो राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लें। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यूनियन बी की वैल्यू है 1 3 5 7, और दोनों को आप सीक्वेंस में लिख दें, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 7। अब इसी तरीके से आप ए यूनियन सी निकाल लें। ए यूनियन सी, तो ए की वैल्यू लिख लें आप। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, और सी की वैल्यू है 2 4 6 8, 2 4 6 8। आपने इसको भी तरतीब से लिखना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। नाउ अब आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आप वो लिख लें, और इन दोनों की जो वैल्यू आई है वो अपने पास लिख लें। तो ए यूनियन बी आया 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7,
और ए यूनियन सी आया 1 2 3 4 5 6 एंड 8। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन के मीनिंग होते हैं कॉमन, तो 1 2 3 4 5 इसमें जो है कॉमन है। तो इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा आंसर आया था वो है 1 2 3 4 5 और राइट हैंड साइड का आंसर भी आया 1 2 3 4 5। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इतनी डिटेल से बताने का मकसद ये था कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सॉल्व किए। आने वाली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे साथ रहे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के P यूनियन Q एंड Q यूनियन P, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। दूसरा पार्ट देखें तो ये इंटरसेक्शन बीच में आ रहा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ ही है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक जगह पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो रहा है और फोर्थ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। इसको आप खुद ट्राई करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो काफ़ी डिटेल के साथ बनाई है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डी मॉर्गन लॉ के साथ मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।